अगर संविधान को चोट पहुंचाई जाएगी तो आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अच्छा ठीक है। हम अनंत विजय जी, बदल जाएंगे। अभी कुछ देर पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की और राहुल गांधी की, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर और खासकर राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी की, उनके 2 सांसदों को चोटिल कर दिया, जो आईसीयू में है, जिनकी कार्डियक हिस्ट्री है, जिनकी जान पर बनाई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर कुछ कहा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि उनके घुटने में चोट आई है, तो यह मामला अपने आप में गंभीर है। तो मुझे लगा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई जवाब देंगे, लेकिन वो बाबा साहेब के मुद्दे पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। ये क्या बताता है? अनुराग जी, मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाबा साहब पर बुलाई होगी, इसलिए उन्होंने उनकी चर्चा की। और जहां तक ये मसला जो है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से आज संसद में हुआ। मैं अभी कोन्याक जी का पत्र पढ़ रहा था, वो तो और भी गंभीर आरोप लगा रही। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि राहुल गांधी बहुत तेजी से उन तक चिल्लाते हुए आए और उनके इतने करीब आ गए, लेडी होने के नाते वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उनकी डिग्निटी, उन्होंने अपनी डिग्निटी का प्रश्न उठाया है। तो मुझे लगता है कि धक्का मुक्की जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन एक लेडी अगर उनकी आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन और दैट टू ए पार्लियामेंटेरियन, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा गंभीर विषय है। धक्का मुक्की हुई, किसने किसको धक्का दिया, कौन सा क्लिप कट हुआ, कहां क्या कर रहा है, लेकिन एक महिला जिस तरह के आरोप लगा रही है कि चीखते हुए मुझ तक आए और मेरे इतने करीब पहुंच गए कि मैं अनकंफर्टेबल हो गए, तो मेरे डिग्निटी की रक्षा की जाए, ये बहुत गंभीर आरोप है। और इस पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और वहां कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उस पत्र का उत्तर देना चाहिए। ये तो वो भी कहेंगे उन्होंने धक्का दे दिया, उन्होंने धक्का दे दिया, लेकिन जो उपलब्ध अभी हमारे पास विजुअल्स हैं, उसमें जिस प्रकार से राहुल गांधी, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो वापस आते हैं, जब निशिकांत चिल्ला रहे होते हैं कि गुंडागर्दी है, धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है, मुझे शर्म आती है कि ये हमारे सांसद हैं, मुझे शर्म आती है कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और देश के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर ये लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। अगर कोई रास्ता पैसेज बना हुआ था तो सुरक्षा बल उसको पैसेज दे रहे थे, तो धक्का मुक्की की बात कहां से आ गई? कौन सा लाठी डंडा? अगर डंडे लेकर पार्लियामेंट, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात मान लूं कि डंडे लेकर पार्लियामेंट में घुस गए थे, तो ये तो सिक्योरिटी ब्रीच भी है। इस पर तो कई लोगों को सस्पेंड हो जाना चाहिए। अब तक डंडे लेकर कोई पार्लियामेंट के परिसर में घुस कैसे सकता है? तो दरअसल क्या है कि ये लोग, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आज लोकतंत्र की इस घटना पर, और नेता विपक्ष पर ऐसे आरोप लगे हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर बड़ी सारी मोहब्बत की बातें करते हैं। वो बहुत लंबा मोहब्बत यात्रा निकाली थी उन्होंने भारत में, की दुकान तो भी है। आज मुझे लगता है कि मोहब्बत के इम्तिहान का समय आ गया है। मोहब्बत, वो एक गाना है ना कि मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, तो आज मोहब्बत इम्तिहान मांग रही है। एक महिला उधर अपने मॉडेस्टी के बारे में बात कर रही है और मतलब आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन का सवाल उठ रहा है, और दूसरी तरफ एक सांसद घायल होकर अस्पताल में टांकों के साथ पड़े हुए हैं। तो मोहब्बत की यात्रा निकालने वालों को मुझे लगता है कि इस इम्तिहान को पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने महिला की बात की, महिला सांसद की बात की। महुआ माझी मेरे साथ यहाँ डिबेट में मौजूद हैं। महुआ माझी, ये शिकायत में लिखित तौर पर दर्ज है, जैसा कि अनंत विजय बता रहे हैं, और हमने ऑन कैमरा बाइट भी महिला सांसद की सुनी। उन्होंने कहा है अपनी शिकायत में कि राहुल गांधी जोर से चिल्लाते हुए उनके इतने करीब आ गए कि वो असहज हो गई, अपनी डिग्निटी का उन्होंने सवाल उठाया है। आप भी एक महिला हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है महुआ जी? देखिए, सबसे पहली बात कि जिनको चोट लगी उसके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं, और अगर महिला ऐसा कह रही हैं तो उसके लिए भी मैं दुखी हूँ। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब हमारे माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी की कुर्सी पे जो 50,000 रुपये मिलने की बात हमारे चेयरपर्सन सर ने कहा था, तो उसके बाद तुरंत सीसीटीवी कैमरा दिखाना चाहिए था पब्लिक को, देश की जनता को जानने का हक था कि वहाँ पर वो पैसे कैसे आए। वो तो 5 मिनट का काम था कि आप सीसीटीवी कैमरा दिखा देते जनता को, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि सच्चाई क्या है। उस बात को पूरी तरह से दबा दिया गया, खारिज कर दिया गया। अभी भी जो भी घटना हुई है
वहां पर चप्पे चप्पे पर संसद भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसको क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा है? पूरा तमाशा हो रहा है देश में, लोग अपने अपनी तरह से आकलन कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सच कह रहा है, कोई झूठ कह रहा है। तो वो दूध का दूध पानी का पानी 1 सेकंड के अंदर हो सकता है। इतनी डिबेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार खाली दिखा दिया जाए। और जहां तक, चूंकि मैं वहां थी, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ, मैं भी वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अंबेडकर जी की स्टैचू के वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पहुँचे थे मकर द्वार में, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े थे, उसी समय भाजपा ने अपनी महिलाओं के द्वारा, और उसमें कुछ पुरुष भी थे, हमें रोकने का प्रयास किया। वो लोग, हम लोग सीढ़ी पर जाने के बहुत पहले से ही ये लोग हमें रोककर पूरी तरह से हमारी तरफ इस तरह से बढ़ने लगे जैसे कि हमें धकेल के खदेड़ देंगे वहां से। तब प्रियंका जी ने भी इसका विरोध किया, वो भी नारे लगाने लगी। जब हमें वहां से उन लोगों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप जो कॉरिडोर की जिस बात कर रहे हैं, कॉरिडोर से काफी दूर से ही ये लोग रोक दिए हम लोगों को। और उसमें मैं पहली पंक्ति में थी, चूंकि प्रियंका जी के साथ, मुझे बिल्कुल पता है और साफ दिखा है कि सामने में सब लोग खड़े थे और उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। यहाँ पर कोई पर्दा नहीं था कि महिलाएं एक तरफ रहे कि पुरुष एक तरफ रहे। हम महिलाओं की तरफ, वहाँ के पुरुष सांसद आके हमारे ऊपर भी गिर रहे थे। और जब हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए, तब प्रियंका जी बैठ गई और उनके साथ साथ हम लोग भी बैठ गए। आप किसी भी फोटो में अगर है तो देख सकते हैं। हम लोग वहां बैठ गए और हमारे पैर में भी वो लोग आके बैठ गए, हमारे पैर में भी चोट लगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने क्या किया नहीं किया, वहां पर कोई पर्दा था नहीं कि आप महिलाओं को उस तरफ खड़ा किए हुई। आपने शिकायत दर्ज कराई इसकी, महुआ जी? या कोई भी, देखिए, हम लोग बिना सीसीटीवी कैमरा के, हम लोग बिना किसी सबूत के इस तरह से तमाशा नहीं करते हैं। आपके सारी साथ चीजें हम लोग पहले कैमरे में देखेंगे। आपके पैरों पे आके कोई बैठ गया, आपको इस तरीके से रोका गया, आप कह रही हैं कि आपके साथ धक्का मुक्की हुई, इसमें फुटेज क्या करेगा? ये तो आप अपने एंड पर शिकायत दर्ज कराएंगी ना इसकी। तो ये मेरे साथ धक्का मुक्की, तो बाद में जांच का विषय है। भाजपा के सांसदों की तरह हम लोग इस तरह से तमाशा नहीं करते हैं। देश इसमें तमाशे की क्या बात है? आपके साथ धक्का मुक्की हुई है, ये तो आपका राइट है कि आप शिकायत दर्ज कराएं। महुआ माजी, ये तो आपका राइट है। ऐसा है ना कि वहां पर पूरी तरह शिकायत दर्ज कराना, अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत दर्ज कराना कोई दिखावा थोड़ा ही है। आप कह रहे हैं भाजपा की तरह दिखावा नहीं करते, ये कोई दिखावा थोड़े है, ये तो आपका लीगल राइट है। उस भीड़ में हमें चेहरे भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। कितने सांसद होते हैं महुआ माजी? आप तो ऐसी बात कर रही है जैसे कहीं किसी रैली का जिक्र कर रही हो आप। 10-12 सांसदों में आपको चेहरे भी नहीं दिख रहे थे। खैर, मैं इसका जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला से, फिर उसके बाद में विवेक जी के पास जाऊंगा। आगे बढ़े तो हमारे सामने सब लोग आगे बढ़ रहे थे और सब लोग हम लोग पर थे। वहां कोई महिला और पुरुष का कोई भेदभाव वहां था ही नहीं। कोई भी कहीं भी खड़ा था, कोई भी कहीं से धक्का दे रहा था। हाँ, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, गंभीर आरोप। और मैं एक बात और कह रही हूँ, सुनिए। कहने दीजिए, जैसे कि जैसे सदन में, सुनिए, यहाँ पर बार बार आरोप लग रहा है कि ऑपोजिशन अवरोध पैदा करती है, लेकिन डिस्क्रप्शन को सैद्धांतिक जामा पहनाने का जो इतिहास रच चुका था अरुण जेटली जी ने मनमोहन सिंह जी के समय में, उन्होंने क्या कहा था? उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। उनका स्टेटमेंट था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तो सत्ता पक्ष भी यही कर रही है। उन्होंने तो ऑपोजिशन में रहते हुए कहा था अरुण जेटली जी ने, लेकिन अब सत्ता पक्ष लगातार नहीं चाह रही, वो खुद डिस्क्रप्शन कर रही है। ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको महुआ माजी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपने लीगल राइट का इस्तेमाल नहीं किया और आप पर एक तरीके से उन्होंने तरस दिखाया है। उनके पैरों पर लोग चढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, बावजूद उसके उन्होंने शिकायत नहीं कराई। लेकिन इस गंभीर आरोप पर आपका जवाब जरूर चाहूंगा मैं। क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह के किसी भी घटनाक्रम में शामिल नहीं था। ये आफ्टर थॉट है। जब ये सिद्ध हो गया कि कोनियाक नाम की हमारी सांसद, जनजाति समाज से आने वाली सांसद का, राहुल गांधी जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और जनजाति समाज की राष्ट्रपति को अभिवादन करने में अपना अपमान समझते हैं, और जनजाति समाज की महिला की मॉडेस्टी जो है उसका अभद्रता उसके साथ की, उन्होंने छेड़छाड़ की, उनकी जो है अभद्रता का के संबंध में शिकायत माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से बाकायदा हुई है। तो अब जो है ये कुछ कहानियां जो बुन रहे हैं,
ये सब भली भांति जानते हैं कि मकर द्वार पर जब कोई पार्टी प्रदर्शन कर रही होती है तो दूसरी पार्टी के लोग कॉरिडोर से निकल जाते हैं। और यहाँ बाकायदा रिकॉर्ड पर यह बात है कि सिक्योरिटी के लोगों ने बाकायदा जो है श्रीमान राहुल गांधी और उनके सांसदों से आग्रह किया कि आप कॉरिडोर से निकल जाइए, लेकिन उन्होंने तय किया था गुंडागर्दी करना और जो है सांसदों पर हमला करना निश्चित किया था। इसलिए उन्होंने जो है सांसदों पर हमला किया और प्राणघातक हमला किया है। ठीक है, प्रताप सारंगी का प्राण लेने का प्रयास किया। फुटेज सब कुछ साफ कर देगा, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष के किसी भी नेता ने किसी तरह की कोई शिकायत, इतने गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद भी दर्ज नहीं कराई है, जबकि अभद्रता, गुंडागर्दी, धक्का मुक्की उनके साथ भी हुई है। आपको इस पूरे घटनाक्रम में क्या नजर आता है? पहली चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रूलिंग पार्टी जब बार बार यही रोना रो रही है कि ऑपोजिशन चलने नहीं देती सांसद, तो आप प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? ये जैसा अनुराग भदौरिया बोला है, पहला एग्जाम्पल है कि आप मकर द्वार पर बैठ करके आप ही का काम उसको चलाना है, आप ही पॉलिसी मेकर हैं, आप ही बिल्स को लाते हैं। अच्छा, एक मिनट आपको रोकूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, वो सारंगी जी से मिलकर आए हैं, उनको देखने के बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए। दोनों मुकेश राजपूत दोनों इस समय राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस समय एडमिट हैं और उनके हालात की जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे मुकेश राजपूत के भी सिर में। ठीक है।